अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में आपका इस्तकबाल है। पिछले लेक्चर में हमने सबक पढ़ा लिफ्टिंग की मुश्किलें, जिसके मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद खान। ये सबक तंज़ो मज़ा से भरपूर एक सबक है, जिसमें लेफ्टिनेंट बनने की चाहत लिए एक नौजवान जो फ़ौज में भर्ती हो जाता है, उसे किस किस तरीके की नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके मुतालिक बताया गया है। तो पिछली दफ़ा हम लोगों ने सबक पढ़ा था तो मुसन्निफ़ जो है अंग्रेज़ी खानों के साथ उर्दू रवैया पेश कर रहे थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। खाना ख़त्म हुआ तो ईटरी में आए और कॉफ़ी का दौर चला, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों अंग्रेज़ कप्तान उठ खड़े हुए और ये जो मजलिस थी बर्खास्त हो गई। बर्खास्त हो गई यानी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब दोनों कप्तान चले गए तो फिर उन लोगों को फिर उठकर जाना पड़ा। वहाँ से उठकर बैरक में वापस आए तो वही गोरा सबको मुखातिब करके कहने लगा। वही गोरा यानी वो जो शुरुआत से उन लोगों को हुक्म देता आया है कि कल सुबह 700 बजे पीटी के मैदान में हाजिर होना है। लिबास बनियान, निकर और रबर के जूते। इतना कहकर वो गोरा चला गया। तो मुसन्निफ़ कह रहा है कि गोया लग रहा था कि ये गोरा बाज नहीं आएगा, इसे पता ही नहीं कि हम लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं और ये हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा है। वही हरकतें करता था जो लेफ्टिनेंट के बिल्कुल मुखालिफ थी, मुनाफी थी। किसी ने बोला, अरे ये 700 बजे किस बला का नाम है? एक साहब बोले, बेमानी बात है, को गोरा अंग्रेज़ी गलत बोलता है, मुझे तो इंग्लिश बोलने आता ही नहीं है। दूसरे कैडेट ने ऐसा कह दिया कि इसके मानी है सुबह 7 बजे। फिर दिन भर के थके थे, सुबह तैयार होते होते हम में से कई एक पीटी के लिए 7 बजे से 1-2 मिनट बाद पहुँचे। कॉलेज में हम घंटों देर से पहुँचा करते थे, और अगर प्रोफेसर साहब के माथे पर एक आध हल्की सी शिकन आ जाती तो लम्हे भर में बगैर इस्त्री की हमवार भी हो जाती थी। लेकिन इस गोरे ने जो हमें ज़रा से देर आते देखा तो कुछ अंदाज से चिल्लाया हुआ भूचाल आ गया। रही उसकी पेशानी की शिकने तो इनकी इसलाह कर इस्त्री के बजाय रोड रोलर का दरकार था। यह मुसन्निफ़ तंज़ो मज़ाक़ का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि जब कॉलेज के प्रोफेसर थे वो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा परेशान नहीं होते थे कि बच्चे लेट आ रहे हैं, बल्कि वो आराम से उन्हें क्या करते थे, आने देते थे, क्लास के अंदर एंट्री करने देते थे। लेकिन यहाँ पर तो लग रहा था कि जैसे भूचाल आ गया, और उनके जो माथे पर सिलवटें आई थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि उसे सीधी करने के लिए तो रोड रोलर की ज़रूरत पड़ रही थी। हम खामोशी से कतारों में खड़े हो गए और पीटी शुरू हुई। पहले तो हमें मैदान के इर्द गिर्द दौड़ाया गया, यानी डबल कराया गया। डबल के ये मानी हमें पहली दफ़ा मालूम हुआ। बाद चंद ऐसे जावियों पर झुकने का हुक्म मिला जो फितरत की मंशा के सरासर खिलाफ थे, यानी इस तरीके से उन्हें एक्सरसाइज करवाई गई। कोई आध पौन घंटे की पीटी के बाद हम तस्कीर फितरत में तो किसी कदर कामयाब हो गए, लेकिन हमारी अपनी तरकीब अनासिर में ऐसा खलल आ गया, यानी जो पूरे बदन के जो हिस्से थे वो दर्द होने लग गए। यानी पहली दफ़ा एक्सरसाइज करने पर पूरे शरीर में जो है दर्द की लहरें उठने लग गई। आखिर पीटी ख़त्म हुई और हुक्म हुआ कि नाश्ते के बाद फिर यहीं हाजिर होना है, और वक्त 9:30 बजे का मिला। फ़ौजी कैडेट से मानी पूछे तो मालूम हुआ कि सुबह के 9:30 बजे है। साथ ये भी कहला खुला कि गोरा कंपनी सार्जेंट मेजर है, जिसकी नाफरमानी एक कैडेट की आकिबत के लिए सख्त मुज़िर साबित हो सकती है। यानी उसका रुतबा जो है कंपनी सार्जेंट का, और अगर उसकी बात को माना नहीं जाएगा तो हो सकता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। नाश्ते के बाद जब मैदान में पहुँचे तो सार्जेंट मेजर को गैर हाजिर पाया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वो गैर हाजिर नहीं, हम ही वक्त से पहले पहुँच गए। गोया फ़ौजी ज़ब्त की पहली खुराक इस कदर ज़ोर असर निकली कि सब लोग बिल्कुल वक्त पर पहुँचे। इतनी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलने के बाद ये लोग वक्त पर पहुँच गए थे। सही वक्त पर सार्जेंट मेजर नमूदार हुआ तो अपनी फ़तेह पर मुस्कुराया, यानी उसे इस बात की खुशी हो गई कि मैंने जो सज़ा दी थी उसकी वजह से जो है सारे कैडेट वक्त पर मैदान पर आ गए। लेकिन फ़ौरन मुंजमद हो गया और हमें हुक्म दिया कि क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाकर अपने अपने साइज़ के बूट ले आओ। बूट देखे तो महसूस हुआ कि पहनने को वो चीज़ दी जा रही है जो गेंडों के पाँव के लिए ज़्यादा मौजूद।
और जब पहन कर 2-4 कदम चलने की कोशिश की तो यूँ लगा जैसे नांगा पर्वत घसीट रहे। फौजी कैडेट ने ऐसा ऐसा कह दिया कि इन बूटों के साथ तो डबल भी करना पड़ेगा। ये सुना तो तमाम सिलसिला पराक्रम सर पर आ पड़ा। सिलसिला पराक्रम यानी पहाड़ों का सिलसिला है, तो पहाड़ सर पर आ गिरा, ये कहने के बजाय मुसन्निफ़ ने तंज़ो मज़ाक का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सिलसिला पराक्रम कहा है। ड्रिल के आगाज़ से पहले कप्तान साहब ने टर्न आउट यानी यूनिफॉर्म वगैरह का मुआयना किया, और मुआयना क्या किया, गोया हमें खुर्दबीन के नीचे रख दिया। हमने ड्रिल में शिरकत से पहले फ़ौजी कैडेट को बूट, पट्टी नंबर, बटन, पेटी, फ्लैश वगैरह दिखा दी थी, लेकिन कंपनी कमांडर साहब ने हमें देखते ही जैसे पहचान लिया और फरमाया, कैडेट नंबर 15 कॉलर पर एक सफ़ेद जर्रा है, इनकरेक्टली ड्रेस, सज़ा 3 एक्स्ट्रा ड्रिल, यानी 3 एक्स्ट्रा ड्रिल उन्हें फिर से लगानी पड़ेगी। उसके बाद ड्रिल शुरू हुई और खूब तेज़ी और तंदुरुस्ती से हुक्म मिलने लगे। सीधे देखो, छाती बाहर, थोड़ी ऊपर, बाजू हिलाओ, हॉल्ट, हिलो मत, बक्की मत उड़ाओ, हंसो मत वगैरह वगैरह। यानी इस तरीके से जो है इन्हें फ़ौज की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। हमारे मुसन्निफ़ साहब जो है समझ रहे थे कि बस जाएंगे और उसी तरह उन्हें लेफ्टिनेंट का जो दर्जा है, जो ओहदा है वो मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो इनको ये सख्त फ़ौजी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनके बकौल मुसन्निफ़ के तरकीब अनासिर जो है बदन के वो बिगड़ गए, यानी उनको पूरी तरह से सख्त मेहनत दरकार हुई। इन सब में हिलो मत के हुक्म पर अमल करना ज़रा मुश्किल था। सीधे बूट बने खड़े हैं कि कान पर खुजली होती है। अब हाथ को जुम्बिश देना जुर्म है, कंधा कान तक नहीं पहुंच सकता, कान को खुद हिलना मनचाहे फितरत नहीं, और वहाँ तक हाथ ले जाना मनचाहे साजन नहीं। मनचा यानी मर्जी नहीं, यानी कान अपनी मर्ज़ी से खुद हिल नहीं सकता, ये उसकी खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और अगर हाथ ले जाकर कान को खुजाते हैं तो ये सार्जन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। ऐन उस वक्त एक मक्खी भी नाक पर आकर बैठ जाती है, तो मक्खी को जो है फना करने की बेपनाह ख्वाहिश दिल में पैदा हो जाती है, लेकिन सार्जन से आग बचाकर करामन कातबैन से आग बचाना है। यानी करामन कातबैन जो है यहाँ पर मुसन्निफ़ ने सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है और सार्जन को करामन कातबैन से मिलाया है। मक्खी पर दस्त दराज़ी का ख्याल आता है तो सार्जन गोया हाथ हिलाने के लिए ख्याल ही को देख लेता है और अपनी गैर तालीम याफ्ता तबके की अंग्रेज़ी में चिल्ला उठता है, डोंट किल नो फ्लाई, यानी मक्खी मत मारो। हाथ वही का वही रुक सूख जाता है और मक्खी नहायत इत्मीनान से नाक के नशिब व फराज का मुआयना करती है। ऐसे इश्तियाल अंगेज़ हालात में बेहरकत खड़े रहना सही मानों में नफ्स कुशी है। नफ्स कुशी यानी अपने अंदर के इंसान को मारना। उस वक्त ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती है कि कब ड्रिल ख़त्म हो और जी भरकर नाक और कान खुजाए, और बिल आखिर जब ड्रिल ख़त्म होती है और हम बिला खौफ ताज़ीर कानों को छू सकते और मक्खियों को उड़ा सकते, तो हमें महसूस होता है कि कान खुजाना और मक्खी उड़ाना भी किस कदर अजीम अयाशी है, किस कदर बड़ी खुशी है। बल्कि इसी खुशी में वो आंवले भी भूल जाते हैं जो छाले पड़े हुए हैं, जो इन आहनी बूटों के अंदर ही बनते और फूटते थे। ड्रिल के बाद तमाम परेड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के थे। अगर लेक्चर के कमरों तक जाना भी चपरास्त या डबल के ताबे था, ताहम कमरों के अंदर दस्तों पाके हरकत पर पाबंदी न थी। मसलन मक्खियाँ मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ हमारे बस की बात थी। इनकी नाजायज़ परवाज़ पर हम हस्ब ज़रूरत हाथ पाँव हिला सकते थे और फ़कत इतनी सी आज़ादी से ज़िंदगी में कैफ बाकी था, यानी ज़िंदगी में सुकून बाकी था। अलगज़ लेफ्टिनी का वो हसीन और जमील कसर जिसे हमने तस्वीरात के मोकलम से बनाया और सजाया था, यानी महल पहले ही रोज़ मुनहदिम हो गया, यानी टूट गया। और ये भी इब्तिदा थी जो आगो चागे हुआ, उसकी रुदात तवील भी है और जागुसल भी, यानी जान जलाने वाली भी। आखिर एक रोज़ मालूम हुआ कि हम लिफ्टीन हो गए। चुनांचे हम ज़ाती तजर्बे की बना कर कह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। यहाँ मुसन्निफ़ जो है शेर का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि लिफ्टीन जो है किसी भी तरीके से आसान नहीं है बनना, बड़ी मुश्किल से होता है दीदाए वर पैदा, यानी बहुत ज़्यादा जो है तकालीफ सहने के बाद, बहुत मुश्किलें उठाने के बाद ये मकाम मिला है। यहाँ पर आपको अल्फाज मानी दी हुई है और खाके कब्र में उमनी सरजमियाँ हल करनी है। इसे आप अपनी नोटबुक्स में ज़रूर हल कर लीजिएगा। जब तक के लिए ये सबक ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरी नज़र में गज़ल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। घर पे रहे, महफूज रहे।